Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Peel treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Mehdipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम हेल्थ प्लस में। हेल्थ प्लस प्रोग्राम अलमास क्लिनिक के हवाले से होता है। अगर आप मोटापे का शिकार हो जाएं, मोटापे की वजह से ढेर सारी बीमारियों का शिकार हो जाएं, तो डॉक्टर सारा की मदद से आप इन बीमारियों और मोटापे से निजात पा सकते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम में डॉक्टर सारा का इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अच्छी सेहत खुशहाल जिंदगी की अलामत है, मगर ओबेसिटी मोटापा खुशहाल जिंदगी को ख़त्म कर देता है। जी हाँ, ओबेसिटी मोटापे से बचने के लिए कोई फास्ट ट्रीटमेंट है क्या अलमास पर? हम डॉक्टर सारा से पूछते हैं। जी मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, अलमास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या अलमास की जो लाइन ऑफ सर्विस है इस फील्ड में, वो ओबेसिटी मैनेजमेंट को लेके ही हमारा मेजर काम है। एंड व्हाट वी हैव टू फोकस राइट नाउ इज़, आप बताएं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अच्छी सेहत। आप अच्छी सेहत किसको बोलेंगे? यानी अपने को शुगर बीपी कुछ भी नहीं है, लेकिन अपन बहुत ज़्यादा मोटे हैं। जी जी। और अपन 25 साल के हैं, लेकिन देखने में अपन 35 इयर्स के दिख रहे हैं। या फिर अपनी चेहरे पे या अपने आँखों के नीचे सूजन है कॉन्स्टेंटली, या फिर अपने बाल थोड़े पतले हो रहे हैं और बाल झड़ रहे हैं और बालों का टेक्सचर बदल रहा है, या अपने पैरों में सूजन रह रही है, या अपने नाखून सही नहीं बढ़ रहे हैं या ब्रिटल है, या पिगमेंटेशन हो रहा है। यानी आप देखिए, थोड़े ख़वातीन में ये दिखता कि वो टिपिकल बटरफ्लाई पिगमेंटेशन आता नोज़ पे और ये हिस्से पे। क्या क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि सिर्फ बीपी, शुगर, थायराइड या आर्थराइटिस या ऐसी कोई बीमारी के आने के बाद ही आप अपने आप को बीमार बोलेंगे, या फिर आप अपने आप की सेहत को कैसा डिफ़ाइन करेंगे? ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जी। अगर अपन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में देखें तो एक ऐसा ब्रेन जो चीज़ां बहुत शार्पली याद कर सकता, एक ऐसा ब्रेन जो सर्केडियन साइकिल यानी अपनी स्लीप साइकिल और अपना वेकअप साइकिल को कंट्रोल करता, और एक ऐसा ब्रेन जिसकी मेमोरी रिटेंशन पावर बहुत शार्प रहती, इसको अपन हेल्दी बोलते, यानी अच्छी सेहत बोलते, ब्रेन की अच्छी सेहत। या अगर अपन बॉडी की बात करें, एक ऐसी बॉडी जिसमें रिपेयर मैकेनिज़्म बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है, जिसमें अब्जॉर्प्शन, अपनी ह्यूमन बॉडी में अराउंड 12 डिफरेंट सिस्टम्स रहते, डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके रेस्पिरेटरी सिस्टम से लेके स्केलेटल सिस्टम से लेके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से लेके रिपेयर सिस्टम से लेके और क्या बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम से लेके, तो नेमली देयर आर 11 to 12 डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम्स, और ये पूरे सिस्टम्स का अच्छी तरीक़े से सिंक्रोनाइज तरीक़े से वर्क करना, यानी अच्छी मेंटल सेहत, अच्छी फिज़िकल सेहत और अच्छी मेटाबॉलिक सेहत, इन तीनों का कॉम्बिनेशन अच्छी सेहत बोला जाता। तो यानी ये कि अगर अपन नींद में से उठ के अपने को ठहरने में तकलीफ़ हो रही है, या अपने घुटनों में या अपने कमर में हड्डी में दर्द हो रहा है, या अपने को हड्डियों के बीच में गैपिंग आ रही है, या फिर अपने को बहुत ज़्यादा बेली फैट का प्रॉब्लम है, चलिए बेली फैट और मोटापे के चलते वे अगर अपने को फिर भी फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस हो रही हैं, यानी जल्दी जल्दी बीमार पड़ना या जल्दी जल्दी एलर्जीज़ होना, यानी ये कि ये खाए तो वो हो जा रहा है या वो खाए तो ये हो जा रहा है, हाजमा सही नहीं हो रहा है, ये सूट नहीं हो रहा है, वो सूट नहीं हो रहा है, जिसको अपन बोलते, ये एक्चुअली एक ऑटो इम्यून, जब बॉडी का इम्यून सिस्टम क्रैश होने वाला रहता, तो आपको थोड़े खुसूसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा एलर्जिक हो जाते हैं अपन। या अपन लोग एनीमिक होना, यानी अपनी बॉडी में खून की कमी होना, ये सारी चीज़ों को अपन एक बैड सेहत बोलेंगे। तो अपन कैसा पहचानेंगे कि अपनी बॉडी सेहतमंद है या अपनी बॉडी को थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है, मेंटल लेवल पे, मेटाबॉलिक लेवल पे, फिज़िकल लेवल पे? फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन फैक्टर है कि बॉडी का रिपेयर मैकेनिज़्म बेहतर रहना, यानी
बाल अपने रोजाना अराउंड 120 बाल झड़ते अपने, तो बट वो नेक्स्ट डे तक उसका रिपेयर मैकेनिज्म एक्टिव हो जाना एंड बाल जल्दी जल्दी वापस आते जाना, यानी अपने घनापन जो होता बाल में वो कम नहीं होना, या बालों का कलर लाइट नहीं होना, या बाल पतले नहीं होना। ऐसी सेहत ये अपन कैसा आइडेंटिफाई करेंगे कि अपनी सेहत सब चीज़ सही चल रही है बोल के? बालों के टेक्सचर से, नाखूनों की ग्रोथ से, और अपने हाइट के मुताबिक, अपने एज के मुताबिक, अपने बॉडी के फैट लेवल से, बेली फैट से, और अपनी नींद अच्छे से आना और वापस सुबह सुबह अपनी नींद खुल जाना। नमाज को जब अपन ठहर रहे हैं तो अपन पूरे 12 रकात ठहर के पढ़ने को भी एक्टिवली पढ़ सकना हड्डियों के मुताबिक। अगर अपन आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि एक अच्छी सेहत है अपनी या नहीं, तो देन दीज आर द आइडेंटिफिकेशन फैक्टर्स। सिर्फ अपने को कोई बीमारी नहीं है तो अपन अच्छी सेहत में है, ये डेफिनेशन आज के ज़माने में गलत है। या सो मेडिकल साइंस बोलती कि अच्छी सेहत का मतलब अच्छी साइकोलॉजिकल हेल्थ, अच्छी मेटाबॉलिक हेल्थ और अच्छी फिजिकल हेल्थ, यानी देखने में हाइट के हिसाब से वेट बराबर रहना, आपका टमी और आपका हिप रेशियो बराबर रहना, आपकी बॉडी की मेटाबॉलिक फंक्शनिंग यानी बॉडी का रिपेयर मैकेनिज्म, बॉडी की इम्यून सिस्टम, बॉडी के किडनीज का वर्किंग पैटर्न और बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होना, ये सारी चीज़ों को अच्छी सेहत बोला जाता, ना कि बीमारियां नहीं होने को अच्छी सेहत इज नॉट द राइट वे ऑफ जजिंग योरसेल्फ। ये फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। अब बात ये करेंगे अपन कि अच्छी सेहत को अपन कैसा प्रोक्योर करेंगे। सोचिए कि अपने को बहुत ज़्यादा बेली फैट है या बहुत ज़्यादा वेट अपना बढ़ा हुआ है या स्लोली कॉन्स्टेंटली अपना वेट बढ़ते जा रहा है। जब वेट बढ़ते रहता ना तो अपन उसको ये नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है कि पहले टेंशन कोई लेना नहीं चाहता। दिस इज़ हाउ वी आर बिल्ट। ये अपना बिल्ट अप मैकेनिज्म है कि टेंशन की बात अपन सोचना ही नहीं चाहते। अगर कोई डॉक्टर बोला भी ये टेस्ट कराओ, नहीं टेस्ट नहीं कराएंगे, टेस्ट कराए रिजल्ट गड़बड़ आया तो एक और टेंशन होता ना। तो वो नॉर्मल ह्यूमन फिनोमेना है कि अपन टेंशन वाली बात को एक्सेप्ट जल्दी नहीं करना चाहते या अपन फेस नहीं करना चाहते। बट फैक्ट बात ये है कि वेट का बढ़ जाना इज एन इंडिकेशन कि मेरे अंदर एक खराबी शुरू हो गई। अपने को वो खराबी आइडेंटिफाई करना है एंड वो खराबी से आपको बाहर निकालते हुए आपके वेट को, आपके फिगर को एंड आपके ब्रेन को रिपेयर करना है। नाउ अब बोलने की बात ये है कि जिन लोगों में मोटापा पाया जाता या जिन लोगों में बेली फैट बहुत ज़्यादा होता, उन लोगों की प्रॉब्लम ये होती कि आपको ज़्यादा बेली फैट हो रहा है या वेट कॉन्स्टेंटली बढ़ते जा रहा है, तो ये आपकी बॉडी आपको बताने का ज़रिया है कि आप जो ग़िज़ा ले रही हैं, मैदा वो ग़िज़ा को मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा है, यानी ये कि आपकी ग़िज़ा डाइजेशन भी कंप्लीट नहीं कर रही है तो उसका अब्जॉर्प्शन भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। और अब्जॉर्प्शन अगर देखो ऐसा रहता कि अपन जो खा रहे हैं वो खाना जैसा ग्लूकोज में कन्वर्ट होता, ब्रेन को इंडिकेशन जाता कि गाड़ी भेजो, ग्लूकोज बन गया। सो ब्रेन का ग्लूकोज ब्रेन को, मसल बनाने के वास्ते मसल को, उन्हें पूरा जो डिपार्टमेंट को देना है एनर्जी वो दे देता। लेकिन मोटापे में ऐसा होता कि जब आपकी बॉडी मेटाबोलाइज नहीं कर पाती खाने को, जो शक्कर बन रही है वो शक्कर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती और वो जैम होके मैदा ख़राब करती। मैदा एक सिंगल ऑर्गन है, यानी ये कि अपने पास 2 किडनीज़ है, अपने पास 2 लंग्स हैं, अपना ब्रेन अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव है, अपना हार्ट अल्हम्दुलिल्लाह चेम्बर्ड है। बट मैदा एक सिंगल ऑर्गन है जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हैंडल करता। जब इस तरीके से शुगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है और मैदे में जमते जा रही है, एज अ डिफेंस मैकेनिज्म ब्रेन ये समझता कि शायद इंसुलिन अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है। ऐसे केसेस में फैट मेकिंग हार्मोन ज़्यादा बनता और फैट को बर्न करने वाले हार्मोन को सप्रेस कर देता। तो ऐसे केसेस में इसी वास्ते आप देखेंगे अच्छी सेहत के वास्ते आप लोग कितना वॉक कर रहे हैं, अच्छी सेहत के वास्ते आप लोग कितना जिम कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे
जिम वाले भी अपना वेट कम करने अल्मास पे आ रहे हैं, वॉक करने वालों को भी हम लोगों की ज़रूरत पड़ी है। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि आपको ये मैकेनिज्म समझना है, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है कि आपकी बॉडी एक तो खाने को जज्ब नहीं कर पा रही है, दूसरी चीज़ खाने को ने पूरा फैट में जमा करके मैदा ख़राब कर रही है, और मैदा ख़राब नहीं होना बोल के फैट को डिस्ट्रीब्यूट कराने के वास्ते शायद गाड़ी कम पड़ी है बोल के वो इंसुलिन ज़्यादा बनते जा रहा है, जिसको अपन इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, अपना वेट उतना ज़्यादा बढ़ेगा, अपने बेली फैट उतना ज़्यादा बढ़ेगा, एंड जितना ज़्यादा बेली फैट हो गया, फैट बर्निंग हार्मोन बनना कम हो जाता, बॉडी जल्दी जल्दी बुढ़ी होने लगती। या सो अगर आपको थायराइड नहीं है, आपको शुगर नहीं है, आपको कैंसर नहीं है, आपको बीपी नहीं है, लेकिन आपके पास बेली फैट है या आपके पास वेट बढ़ा हुआ है, तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में एक मेजर डिसऑर्डर शुरू हो गया। अगर फैट बर्निंग हार्मोन्स ही कम बनने लगे तो फिर फैट जमा होता, अब लिवर खराब कर रहा है, फिर हार्ट खराब करता, फिर कोई और किडनीज खराब करता, और ऑलरेडी ब्रेन तो सिंक्रोनाइजेशन छोड़ ही देता। या सो ओबेसिटी एंड बेली फैट एक साइलेंट किलर डिजीज है। अगर आपको बीपी नहीं है, अगर आपको शुगर नहीं है, अगर आपको थायराइड नहीं है, अगर आप में हार्मोन प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा है, अच्छा खासा चल रहे फिर रहे, फिर भी आपको ओबेसिटी है, फिर भी आपको बेली फैट है, ये आज नहीं तो कल आपको बीमारी पे ढकल देगा। जब बीमारी कब आती? जब अंदर ऑर्गन काम करना रोक देने वाला रहता, सिर्फ 10-20% ऑर्गन काम कर रहा है, जब जाके उन्हें बीमारी बताता। सो अपने आप को इतना बड़ा डैमेज देने से बेहतर ये है कि अपनी सेहत को प्रोक्योर करें, अल्मास को कांटेक्ट करें। हम लोगों के ज़ेरे निगरानी जो डिसीशंस हम लोग आपकी सेहत को लेके करते, वो बेस्ड होता आपके बॉडी के एनालिसिस पे, आपके हड्डियों की डेंसिटी कैसी है, आपकी उम्र क्या है, कितने साल से आप फैट लेके बैठ रहे हैं। 4 इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडेटिव डैमेजेस बॉडी देती जब फैट ज़्यादा हो जाता। ये 4 ऑर्गन सबसे ज़्यादा लीथल डैमेज ऑक्सीडेटिवली लेते। वो है आपका ब्रेन, वो है आपका हार्ट, वो है आपके आईज, वो है आपका किडनीज। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डैमेज लेते हैं वेट बढ़ जाने के वजह से। अगर ऑर्गन डैमेज हो रहा है तो उन्हें कभी भी हाथ दे सकता। तो आपको ये आइडिया लेके चलना है कि अगर अपन अच्छी सेहत बनाना चाह रहे हैं, जब बनिस्बत सिर्फ डाइट के पीछे हाथ धो के पड़ जाने के, या बनिस्बत सिर्फ थोड़ी देर वॉक करके अपने आप को गलत दिलासा देने के, या बनिस्बत अपने आप को अननेसेसरी जिम में जाके थक के अपने घुटने और अपने हड्डियों को और कमज़ोर करने के, प्लीज़ टेक अ कंसल्टेशन विद अल्मास। अल्मास के पास एक कंसल्टेशन लीजिए, अपनी बॉडी का एनालिसिस कराइए, जिस्म में किस किस्म के कमी पेशियाँ हो रही, साइकोलॉजिकली क्या डैमेज हुआ है, किडनीज़ का क्या डैमेज हो रहा है। खुदा ना खास्ता अगर अपन प्री डायबिटिक स्टेज में है तो इसको क्या नज़ाकत से अपने को रिवर्स करना है। खुदा ना खास्ता अपना थायराइड लेवल्स थोड़े बढ़े हुए हैं तो उसके साथ अपने बोन्स को बचाते हुए, अपना वेट, अपना फैट कम करते हुए अपने फिगर को अपन सही कर सकते। सो अगर हम आज के ज़माने में अच्छी सेहत का डेफिनेशन लिए तो अच्छी सेहत हर चीज़, अगर अपन दुनिया में कोई ना कोई चीज़, कोई अगर बड़ा मुकाम हासिल करना चाह रहा है, कोई बहुत रिच बनना चाह रहा है या बहुत सेहतमंद रहना चाह रहा है, तो उसके वास्ते बहुत पैसा भी लगता और उसके वास्ते मेहनत भी लगती। नथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया में अगर अपने को कुछ भी हासिल करना है तो हर चीज़ की एक आपको कीमत अदा करना है, और अच्छी सेहत की सबसे बड़ी कीमत जो अदा करना है आपको वो है कि यू हैव टू गेट बिहाइंड एंड कीप अ वॉच ऑन योर हेल्थ। सिर्फ डॉक्टर के पास तभी जाना जब घुटने हाथ दे रहे हैं या बहुत ज़्यादा शदीद तकलीफ़ हो रही है, is the wrong way of procuring your health, या अच्छी सेहत को बचाना। एंड अल्मास के ज़ेरे निगरानी ये ट्रीटमेंट्स में, यानी आपकी सेहत को वापस से करेक्ट प्लेटफॉर्म लाने में टाइम सेविंग, एडवांस्ड और स्मार्ट मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी जैसा घर में अपन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने लिए कोई नई बात नहीं है। घर में कितनी टेक्नोलॉजी को अपन एक्सपोज हो रहे हैं, अपने फ़ोन्स जो है वो कितने स्मार्ट हैं, दैट इज़ अ ह्यूज एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजी वी आर गेटिंग यूज्ड टू।
राइट दुनिया तमाम के लोग बोल रहे हैं कि फ़ोन में से जो रेडिएशन निकलता वो रेडिएशन से अपनी बॉडी डैमेज होती, लेकिन फिर भी अपन वो इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। जब अपन वेट मैनेजमेंट की बात आती तभी बहुत सारे लोग ये सोच के बैठ जाते कि हमारे को साइड इफ़ेक्ट होता होगा। द आंसर टू योर क्वेश्चन इज़ नो। अल्मास के ज़ेरे निगरानी जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स हो रही हैं वो कम्प्लीटली सर्टिफाइड बाय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, ये पहली बात। दूसरी बात, जब अपन वेट मैनेजमेंट में मशीन का इस्तेमाल करते तो वो नॉन इन्वेजिव है इन द सेंस के उसका काम आपके स्किन पे और आपके जो सबक्यूटेनियस फैट पे होता एंड आपके मेटाबॉलिक लेवल को सही करने का काम थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन करता। सो इसके निगरानी, इसके नीचे जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हो रहा है वो सेफ है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है एंड वो इंश्योर करता कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, वो इंश्योर करता कि आपके दवाइयों में कमी आने वाली है एंड वो इंश्योर करता कि वी आर गोइंग टू गेट योर सेहत इन अ गुड प्लेटफॉर्म। यानी ये कि आप अच्छी सेहत के वास्ते अपना मोटापा कम करने आएंगे, लेकिन ना सिर्फ आपका बेली फैट और आपका वेट कम होने वाला है, आपके हार्मोन्स बैलेंस होने वाले हैं, आपके बाल, आपका स्किन, आपके बॉडी की मेटाबॉलिक एज इंप्रूव होने वाली है। ये सारी चीज़ों का एक कंप्लीट पैकेज एंड स्मार्ट वर्क इज़ व्हाट अल्मास बिलीव्स इन। स्मार्ट वर्क करेंगे, टाइम सेव करेंगे और अपने को जो रिजल्ट है वो अपने को हासिल करना है बगैर कोई सर्जरी के या बगैर कोई पाउडर्स या ड्रिंक्स या हलवों से। अपन नेचुरल एंड स्मार्ट वे ऑफ लूजिंग वेट, टाइम सेविंग वे ऑफ लूजिंग वेट, ये अल्मास का ज़ेरे निगरानी तरीका है। तो अगर आप ऐसा वेट मैनेजमेंट कराना चाह रहे हैं तो यू कैन गिव अस अ कॉल एट द नंबर विच इज़ फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन। नाज़रीन, वेट लॉस, वेट गेन, फिगर करेक्शन, फिगर मेंटेन, बेली फैट, टमी फैट, स्पॉट रिडक्शन, बॉडी टोन, स्किन टाइटनिंग, बेली फैट किया जाता है अल्मास पर, वो भी आसान अंदाज में। अगर आप चाहते हैं अल्मास क्लिनिक ज्वाइन करना और स्लिम और फिट हो जाना तो 9494378609 पर कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और डॉक्टर सारा से खासकर जाकर मिलिए या मैसेज के ज़रिए भी आप आपकी प्रॉब्लम डॉक्टर सारा तक पहुंचा सकते हैं। मैम, जैसा कि जल्दी वज़न कम करने बहुत सारी दवाओं का इस्तेमाल भी किया जाता है, तो क्या एक सेशन के बाद कितने इंच का फ़र्क आता? One session of fat freezing will give you a 30% shrinkage in the fat cells. देखिए, अगर अपने को वेट जल्दी कम होना है, देखिए वेट, अगर जो वेट जल्दी जल्दी कम हो रहा है ना, इट इज़ पॉसिबली नॉट द फैट वेट। इन एवरी केस वो फैट वेट नहीं होता। देखिए, आप लोग थोड़ा खाना छोड़े तो आप लोगों को वेट कम बताता ना। एक दिन अगर अपन चावल से हट गए और सिर्फ वाटर डाइट या फ्रूट डाइट भी दिए तो देखो आपको 1.5-2 kg कम बताता। ऐसा जो वेट कम हो रहा है, आप समझ रही, वो आपका वाटर वेट के फ्लक्चुएशंस रहते। अगर अपन फैट वेट की बात करें तो फैट वेट जो होता वो ग्रेजुअली कम करने वाला काम होता। एक मोटे जिस्म में या एक इंसान जो ओबेसिटी का या मॉर्बिड ओबेसिटी का या बॉर्डरलाइन ओबेसिटी का भी शिकार हो रहा है, उनकी बॉडी में फैट को जो बर्न करने का नेचुरल मैकेनिज्म है, जो नेचुरल हार्मोन्स हैं, वो सप्रेस्ड फॉर्म में होते। तो थोड़ा बहुत डाइटिंग करके जो वेट कम हो रहा है वो डेफिनेटली फैट वेट नहीं है। जब आप वेट कम करने के नज़रिए से ओनली फ्रूट डाइट पे चले जाते या डिटॉक्स बोल के पानी पे रहते या फिर ऐसा कोई ड्रिंक्स वो ये लेते ना, ये एक स्ट्रेस है बॉडी को और स्ट्रेस में फैट बढ़ता और वेट आपको कम बताता। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। तो अगर अपने को जल्दी दुबला दिखना है तो फिर अपने को स्मार्टली फैट के ऊपर काम करना पड़ता। फैट के ऊपर काम करने के वास्ते जो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी जो दुनिया के बेहतरीन मुल्कों में की जा रही है वो प्रोसीजर अल्मास पे भी किया जा रहा है। वो बहुत बेहतरीन तरीक़ा है। आपके फैट सेल पे एक एप्लीकेटर लगा के फैट सेल को अपन फ्रीज़ कर देते और ये फैट सेलिंग फ्रीजिंग अपन अबाउट 30% ऑफ बहुत स्टबन फैट, वो फैट जो कुछ भी करके आप नहीं कम कर सक रही, ये फैट को कंप्लीटली किल और इनएक्टिव करने का काम ये मशीनरी करती। तो जब फैट सेल ही डेड हो जा रहा है, जैसा कि अपने बॉडी में मुख्तलिफ सेल्स हैं जो दिन तमाम के काम में अपनी मसरूफियात में वो डेड होते, जब अपन फैट सेल को डेड कर रहे हैं ये सेल अपना मैदा डाइजेस्ट कर देता, ऑटोफेजी के थ्रू एक नया सेल बनाता जो बिल्कुल हेल्दी है, जो फैट सेल नहीं है। दिस वे अगर अपन फैट को
परमानेंटली ख़त्म करते गए तो बॉडी श्रिंक भी होती एंड इवेंचुअली आपका वेट भी कम होता, तब जाके आपकी डाइटिंग, आपकी वॉकिंग में आपको फ़ायदा मिलना स्टार्ट होता। जो बॉडीज़ ओबेसिटी का शिकार है, जो बॉडीज़ में बहुत ज़्यादा फैट मैकेनिज़्म देखा जाता, वो बॉडीज़ का जो बेसिक सिस्टम है ना, अपन नेचुरल काम करना है ताकि अपने को वेट पलट के नहीं आना। मतलब ये कि अपनी बॉडी का जो कुदरती मैकेनिज़्म है फैट को ज़्यादा जमा नहीं होने देने का, ये मैकेनिज़्म अगर डेड हो गया तो अपन कैसा रिजल्ट लेंगे? जी हाँ। या तो जो ज़ेरे निगरानी अल्मास के काम हो रहा है वो आपके फैट सेल को फ्रीज करने का काम हो रहा है ताकि उन्हें कोलैप्स हो जाए। एंड एट द सेम टाइम आपके थेरेप्यूटिक डाइट्स आपके हार्मोन्स को वापस सही करने में आपकी बहुत बड़ी मदद करते, ताकि जो फैट अपन कम कर रहे हैं वो अपन नॉर्मल खाते पीते भी मेंटेन कर सके और अपन बेहतरीन वेट मैनेजमेंट दे सके। अल्मास से जुड़ के लोग अपना 45-55 kg वेट भी कम कर चुके हैं। उनके पेट में अराउंड 38 सेंटीमीटर्स तक का भी फर्क आ चुका है। इसका प्रूफ क्लिनिक लेवल पे है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फैट लॉस वी हैव टू वर्क रियली स्मार्टली। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वेट लॉस, वो ऑटोमेटिकली बॉडी में जो फैट ज़्यादा है उन्हें कम हो रहा है तो वेट में भी कमी आती। वेट के पीछे हाथ धो के पड़ जाना, बहुत ज़्यादा डाइटिंग करना या शेक्स पे चले जाना आपकी बॉडी को सिर्फ स्ट्रेस दे सकता या वक्तन थोड़ा बहुत फ़र्क बता सकता, जो छोड़ते ही आप वापस गेन करते। दैट इज़ नॉट द राइट वे ऑफ लूजिंग वेट, इट्स नॉट द हेल्दी वे ऑफ लूजिंग वेट। तो फिर आपको मज़ीद और डिटेल्स इसमें होना है तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस एट द क्लिनिक ऑन द नंबर्स दैट आर कमिंग ऑन द स्क्रीन। अल्मास के ट्रीटमेंट जैसे कि मैम लिपोलाइटिक क्रायो फैट फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी, वेट लॉस करने वाले इलाज कितने सेफ है? ये बिल्कुल सेफ है, ये नॉन इन्वेजिव है। यानी ये कि इसमें कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है। ऐसा भी नहीं हो रहा है कि आपको देखिए बहुत सारे लोग जो ओबेसिटी का शिकार रहते हैं आफरीन, उनमें जनरली ब्लड प्रेशर रहता या बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ रहती या बहुत सारे लोग डायबिटिक रहते, बहुत सारे लोगों में थायराइड रहता एंड कोई भी सर्जरी नहीं कराना चाहते। या अगर अपन नॉन सर्जिकल जा रही हैं, यानी अपने को अगर सर्जरी भी नहीं करना है प्लस अपना बहुत बड़ा हुआ वेट भी अपने को कम करना है, तो क्रायो या फैट फ्रीजिंग सबसे बेस्ट तरीका है। यानी बिना सर्जरी के, बिना कोई साइड इफ़ेक्ट के अपना काम निकल जा रहा है, यानी अपना फैट निकल जा रहा है। अपना फैट को कम्प्लीटली किल करने का काम फ्रीजिंग करता। और फ्रीजिंग में ये होता कि अपने बॉडी के जो सेल्स है, एक तो वो साइज में छोटे हो जाते और वो लोग कोलैप्स हो जाते, यानी बॉडी श्रिंक भी होती और वो कोलैप्स होकर डाइजेस्ट होते कि वेट भी कम होता। सो एक तीर से दो शिकार होते। तो आपकी टाइम भी बचता, आप दुबले भी दिखने लगते। एंड जब हम लोग काउंसलिंग लेते तो आपकी बॉडी का जो टाइप है कि आपकी बॉडी क्या करके ऐसा डेवलप कर रही है, डिजीज का एक पैटर्न होता है आफरीन। अगर आप लोग मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि इंसान की जो डिजीज होता वो एक पैटर्न से होता। किसी को अगर डस्ट से एलर्जी हो रही है तो बार बार डस्ट से ही एलर्जी होते जाती, राइट। किसी को अगर क्या बोलते हैं अपन, ज़्यादातर आप लोग क्या बोलते हैं, मेरे को नींबू से एलर्जी है बोलते हैं, तो उनको बार बार नींबू से एलर्जी होने लगती। सो बीमारी का ना एक पैटर्न होता। वो पैटर्न आप कैसे समझेंगे? आपकी बॉडी कहाँ से लेके ये वेट बढ़ा लेते हुए आ रही है और इसका जो मेन जड़ जो वजह है इसकी आपको तो नहीं मालूम होता ना, वो डेफिनेटली हम लोगों का काम है। तो जब हम लोग काउंसलिंग लेते, फैट फ्रीजिंग करके फैट को एक बार फैट फ्रीज कर दिए तो उन्हें जिंदा बचने का चांस ही नहीं है। आपका लिवर उसको डाइजेस्ट कर देता, हेल्दी सेल्स दे देता आपको। तो एक तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता, जैसा हेल्दी सेल्स बनने लग गए आपकी बॉडी के फैट के बर्निंग हार्मोन्स भी अल्हम्दुलिल्लाह सही होने लगते। या तो एक तरफ से है सो प्रॉब्लम कम हो रहा है, दूसरी तरफ से बॉडी रेडी हो रही है आपको नेक्स्ट वेट वापस नहीं बढ़ाने के लिए, तीसरी तरफ से आपकी बॉडी का फिगर सही हो रहा है, चौथी तरफ से आपकी बॉडी के जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है वो डाइट के साथ अपन कॉम्पनसेट कर रहे हैं। तो एक
होलिस्टिक अप्रोच करना बहुत ज़रूरी है ये प्रॉब्लम को, अगर आप हमेशा के लिए इससे बाहर निकल जाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप चूप के थोड़े दिन का काम देख रहे हैं या टेम्पररी अगर आप काम देख रहे हैं तो वैसा काम अल्मास नहीं करता। वी बिलीव इन गिविंग स्टेबल, कंसिस्टेंट एंड परमानेंट रिजल्ट्स टू आवर क्लाइंट्स। तो प्लीज़ गिव अस अ कॉल एट द नंबर्स दैट आर फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। नाज़रीन, अगर आपको वज़न कम करना है पर कितना वज़न कम करना चाहते हैं, 5 kg, 10 kg, 15 kg, जी हाँ, ये बिल्कुल आसान और सही अंदाज में किया जाता है अल्मास क्लिनिक पर। अल्मास क्लिनिक ज्वाइन करने के लिए 9494378609 पर कॉल कीजिए या मैसेज के ज़रिए भी आपकी प्रॉब्लम डॉक्टर सारा तक पहुँचा सकते हैं। मैम, जैसा कि जो लोग डाइट और एक्सरसाइज करने के बावजूद वज़न कम नहीं कर पाते, अल्मास पर कोई ख़ास सेफ ट्रीटमेंट है इन लोगों के लिए? यस, अल्मास के पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। बिकॉज़ हम लोगों का जो इंटेंसिव काम है वो ओबेसिटी को लेके है, यानी ओबेसिटी की किस्में क्या है, ओबेसिटी से होने वाले डैमेजेस पे, ये सारी चीज़ों पे नज़र रखते। देखिए, एक जनरली ये होता कि आप लोग नोटिस करे होंगे, मैं पहले एग्जांपल देता हूँ फिर मैं आपको प्रोसेस समझाता हूँ। आप कभी थोड़े लोगों को देखें, खाना देख के वो लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, या कभी आप थोड़े बच्चों को देखें जो ओबेसिटी का शिकार होते हैं, वो लोग बार बार कुछ ना कुछ चलते फिरते, वो लोग कुछ खाते ही रहना चाहते। दैट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ डिसऑर्डर। थोड़े लोग नहीं, हम ना तो डाइट कर रहे हैं बोलते, 2 दिन डाइट करते, तीसरे दिन खाना शुरू कर देते। दैट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ डिसऑर्डर। तो ग़िज़ा का आपकी बॉडी को जब इस्तेमाल करने की सलाहियत कम हो जा रही है, तो जो विटामिन डेफिशिएंसी हो रही है ना, यानी अपन अगर सोचिए अपन हेल्दी खाना, अपन सबको कमज़ोरी होना शुरू होती मोटापे में, थोड़ा बहुत नहीं खाए तो चक्कर आना स्टार्ट हो जाती, हाथा पैरा कांपना शुरू हो जाते, ठंडे पसीने जाते, ये आप कमज़ोरी की निशानी आप मानते। लेकिन द पॉइंट इज़ कि आपको अगर कमज़ोरी हो रही है और ऊपर से आप वेट कम करना चाह रहे हैं, तो फिर आप डाइटिंग कैसा करेंगे? ये कमज़ोरी की वजह क्या है कि आपका मैदा आपके खाने को पूरी तरीके से जज़्ब नहीं कर सक रहा है। तो यानी अपनी बॉडी में विटामिन्स और मिनरल्स और मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो रही है। वो डेफिशिएंसी के तहत अपनी बॉडी ये सिम्टम्स बताती, वरना रोज़ा तो अपन 17 घंटे का भी रहते, 15 घंटे का भी रहते, जब तो ऐसी कैफियत नहीं होती ना। तो जब अपन डाइटिंग करते, तो डाइटिंग में अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 बार तो खाना रहता अपने को, तो 5 बार खाते हुए क्यों कमज़ोरी होना चाहिए, जबकि रोज़े में 13-14-15 घंटे भूखे रह के भी अपने को कुछ नहीं होता। समझने वाली बात है। सो वेट में या ओबेसिटी में फूड प्लेज अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल। आपका जो नज़रिया डाइटिंग का है और आपकी बॉडी को जो डाइट की ज़रूरत है, ये दोनों चीज़ें अलहदा हो जाते हैं ओबेसिटी मैनेजमेंट में। ज़्यादातर लोग या ज़्यादातर मुआशरे में ये देखा गया है कि डाइटिंग के नाम पे आप ना सिर्फ कैलोरीज कट करते जा रही हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों और डाइट में से कट कर देते वो है फ़ैट, क्योंकि आप लोगों को वेट कम करना है, आप लोग फैटी चीज़ें खाना छोड़ देते। फैट अगर कम हो गया तो फैट को बर्न करने वाला मेटाबॉलिज्म उसके फैटी एसिड्स की डेफिशिएंसी के वजह से स्लो डाउन हो जाता। या तो इसमें कितने की टेक्निकल चीज़ें हैं जो आप लोग जाने बिना अटेम्प्ट करते। दैट इज़ वाई आप लोग ना तो अपनी ग़िज़ा पे कंट्रोल कर सकते, या जो कंट्रोल आप कर रहे हैं वो आप कंसिस्टेंट नहीं कर सकते, या आप अगर कंसिस्टेंट भी कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है। दैट इज़ वाई अपने को ये समझना है कि वेट मैनेजमेंट में जो डाइटिंग का प्रोसेस होता वो थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन होता, वो कैलोरी को कट करके डाइट करना नहीं होता डेफिनेटली। ऐसे केसेस में जहाँ पे वेट बिल्कुल कम नहीं हो रहा है, वी अंडरस्टैंड कि योर बॉडी नीड्स न्यूट्रिशन एंड आपके फैट न्यूट्रिशन उसको होना है, उसको मिल रहा है नहीं, उसके स्ट्रेस के वजह से आपकी बॉडी फैट बढ़ाते चले जा रही है। तो जो फैट स्ट्रेस को लेके आ रहा है, जो फैट स्ट्रेस के वजह से आ रहा है, उसके वास्ते तो बेहतरीन काम है ना, वो फैट को डेड कर देना है अपने को। फैट फ्रीजिंग कर सकते हैं अपन, वो तो बाएं हाथ का खेल है। यू अंडरस्टैंड? सो ऐसे क्लाइंट्स को तो बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं अपन। एंड एट द सेम टाइम ये जो कमजोरियां हो रही ना, ये जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो रही, ये भी सही हो जाते, फैट भी कम हो जाता, वेट भी कम हो जाता और आपके हार्मोन्स भी बैलेंस आ जाते। इसके साथ
काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। आपकी बॉडी कैसे स्टेट में है, नेक्स्ट उसको कैसा ऊपर लेके आना। अगर अपन जब आपकी बॉडी बिल्कुल ख़राब स्टेट में है और उसको अपन बेहतरीन लेवल पे लाना है तो उसको पड़ाव क्रॉस करते हुए आना पड़ेगा ना। तो ये सारी चीज़ों की काउंसलिंग भी आपको अल्मास डेफिनेटली दे देता आपके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के टाइम पे। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, वी डू ट्रीटमेंट्स ऑन फैट। नाज़रीन, आप डॉक्टर सारा से इस वक्त हमारे प्रोग्राम के ज़रिए मुशाहदा कर रहे थे, तो इस तरह से हम डॉक्टर सारा को इंशाल्लाह हम आपके रूबरू पेश करते रहेंगे, क्योंकि मोटापा ख़त्म करना डॉक्टर सारा का अहम मकसद है। तो आप इससे इस्तिफ़ादा उठाएं। नाज़रीन, यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से मुख्तसर से वक्फे के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Peel treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Medipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609.